दोस्तों आपने बसों में देखा होगा लिखा रहता है सवारी अपनी जेब की खुद हिफाजत करें। इसी तरह से मैं आपको कहूँगा कि पीएफ मेंबर अगर आप हो, आपको अपना पीएफ संभाल के खुद से ही रखना है, क्योंकि पीएफ ऑफिस आपको अगर गलती हो जाएगी तो आपको पनिशमेंट देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। आज इसके बारे में मैं बात करूँगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल है, रियल लाइफ सिचुएशन है। पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। यहाँ पे आपको जानकारी भरी वीडियो बना के देता हूँ। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको लगे कि मैंने आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। देखिए, आप जब भी एक से ज़्यादा कंपनी में काम करते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या आपने पुरानी कंपनी का ट्रांसफ़र कर लिया है। आप यहाँ देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं, छोटा छोटा अमाउंट है। एक गरीब आदमी के लिए 10,000 भी बहुत है। करोड़पति होगा तो उसके लिए हो सकता है 10-20 लाख रुपए बड़ी बात हो, ठीक है। लेकिन 10 लाख वाला भी ये मिस्टेक करता है और 10,000 वाला भी ये मिस्टेक करता है। 10 लाख वाला फंसता है, उसको भी प्रॉब्लम में होती है, और 10,000 वाला तो और ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है। उसको तो बहुत ज़्यादा पहले से ही पैसों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए आप जिस कंपनी में लास्ट में नौकरी छोड़ रहे हो, उस कंपनी में लोग क्या करते हैं, 1910 भर देते हैं, लेकिन पहले पुराने आईडी का पैसा ट्रांसफर नहीं करते। तो ऐसे में क्या होता है, पुरानी आईडी के पैसे पुरानी आईडी में पड़े रह जाते हैं और करंट आईडी का आपको पैसे दे दिया जाता है। क्या जो मैं कह रहा हूँ दिखा सकता हूँ कैसे होता है। यहाँ आपको सीक्वेंस में पता नहीं लगेगा कि कौन सी कंपनी पहली है, कौन सी कंपनी बाद की है, लेकिन पासबुक पे अगर आप जाएंगे, आप यहाँ फर्स्ट आईडी खोलेंगे तो आपको नीचे आना है। नीचे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे लिखा है 692। ये अप्रैल में फॉर्म भरा गया है, जो कि अभी हमारा 2023 की बात चल रही है। यहाँ पे इनका फॉर्म पास कर दिया गया। यहाँ पे लगभग 160 रुपये का फॉर्म पास किया गया। तो मेंबर सोचता है कि भाई मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, और उसको पैसा दिया गया कितना, उसको पैसा दिया गया 140-45 रुपये दिए गए। तो प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है कि मेंबर सोचता है कि उसने कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से उसका पैसा नहीं आया है। और प्रॉब्लम अब यहाँ पे आएगी कि अब अगर आप उस पुराने आईडी को ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन फाइनल सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो गलती ही मत करो ऐसी। मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सही तरीका क्या हो रहा है, सही तरीका ये है कि पहले जब भी आप किसी नई जगह नौकरी कर रहे हो, मान लीजिए आप एक कंपनी छोड़ के अगली कंपनी में गए, पीएफ ऑफिस कहता है कि हम ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन ये दावा 100% काम नहीं करता है। अगर आप एक महीना हो गया नौकरी करते हुए, आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है, निश्चित तौर पे पहले उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। ट्रांसफ़र होने के बाद जब एक आईडी में आ जाएं पैसे, तो आपके पैसे सुरक्षित हैं। अभी इस मेंबर ने क्या किया है, मेंबर ने किसी एक आईडी में फाइनल सेटलमेंट का कर दिया, लेकिन पुरानी आईडी का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया। अब पुरानी आईडी का ट्रांसफ़र नहीं किया तो अब परेशान हो रहा है, बार बार पीएफ का फॉर्म भर रहा है। बार बार पीएफ का फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा। जब तक पैसा सबसे लास्ट वाली आईडी में नहीं आएगा, तब तक कोई भी अमाउंट इन्हें नहीं मिलेगा। जो पुरानी आईडी में पैसा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ना केवल इसका पीएफ का पैसा फंस गया है, बल्कि यहाँ पेंशन का भी पैसा फंस गया है। और इस आईडी के अंदर देखिए, यहाँ पे ये अलग ही कहानी है। मार्च 2024, मतलब कि ये अभी इस वाली कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। इस वाली कंपनी में इन्होंने बाद में नौकरी छोड़ी है, और वहाँ जो दूसरी आईडी है उसमें वो 1910 भर के निकाल चुके हैं। तो इसमें समरी के तौर पे मैं आपको समझा सकता हूँ कि आप ऐसा ना करें। जब भी आप किसी एक जगह नौकरी छोड़ रहे हैं, उसे ट्रांसफ़र ज़रूर करें, और अगर ट्रांसफ़र अभी नहीं कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप फाइनल सेटलमेंट, मतलब है 19 और 10 भर रहे हो, तो निश्चित तौर पे पहले पुरानी सभी आईडी में ज़ीरो हो गया हो ये चेक कर लीजिए। साथ में ही आपका ट्रांसफ़र नेक्स्ट आईडी में आ गया हो ये चेक कर लीजिए। साथ में ही वहाँ सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ना लिखा हो, ये ज़रूर से ज़रूर चेक करना है आपको, ठीक है। ये सभी चेक करेंगे तभी आपको पीएफ का पैसा आएगा, तभी आपको पेंशन का पैसा आएगा। मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको काम की लगी होगी। अगर काम की लगी है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपको पता है, मात्र 1 से 1.5% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, बाकी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। तो इसलिए आपको एजुकेट कर रहा हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है वो आपको दिखा सकता हूँ। अगर आपको अप्रिशिएट करना हो, आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।